दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस को आंखों के सामने रखकर हमेशा उसको टारगेट करके ही एग्जाम की तैयारी करना। जो चीज़ सिलेबस में है बस उसी को पढ़ना है, उसी को टारगेट करना है। देखिए, जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी जानते हैं कि मैं हर हाल में किसी भी तरीके से आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 20 में से मेरा टारगेट है कि 20 में से 20 क्वेश्चन मैं आपके सही करवाऊंगा और हर साल हर बार मैं सही करवाते आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा और इस 50 क्वेश्चंस में से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलेंगे। आप खुद कहोगे कि हाँ सर, वाकई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करवा रहे हैं। वीडियो पसंद आए या फिर जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको ऐसे वीडियोस बार बार मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ है कि ट्विटर कंपनी जो है उसके नए सीईओ बना दिए गए हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसको मैं लिख देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ट्विटर के जो नए सीईओ हैं वो बनाए गए हैं पराग अग्रवाल। ट्विटर कंपनी के नए सीईओ बनाए गए हैं पराग अग्रवाल। इनका फोटो भी आपको दिखा दूं। दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि रेलवे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है कि अगर किसी इंटरनेशनल कंपनी में किसी भारतीय व्यक्ति को उच्च पद पर बिठा दिया गया हो, वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पराग अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फोटो भी देख लो। ये दोस्तों है पराग अग्रवाल, जिसको हाल ही में ट्विटर का अगला नया सीईओ बना दिया गया है। साथ ही साथ में ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है जैक डॉर्सी। तो ये जो हैं ये हैं जैक डॉर्सी, और जैक डॉर्सी वो व्यक्ति हैं जो कि ट्विटर के इनसे पहले सीईओ थे। अब इनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा और उनकी जगह पर पराग अग्रवाल को ये जगह मिल जाएगी। अब चूंकि क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ एक और लिस्ट देख लेते हैं। प्रमुख कंपनियों में भारतीय सीईओ, जैसे कि गूगल अमेरिका की कंपनी है, उसके सीईओ भारतीय हैं, सुंदर पिचाई हैं। आईबीएम के सीईओ का नाम है अरविंद कृष्णा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम है सत्या नडेला। एडोब के सीईओ का नाम है शांतनु नारायण। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल यानी कि पियर रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रही है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। भारतीय रेलवे मणिपुर राज्य में पूरी दुनिया का, आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल निर्माण कर रही है। कहाँ पर? मणिपुर में। इस फोटो को देखो, इसमें साफ साफ लिखा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज पियर टू कम अप इन मणिपुर। तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। इसके राज्यपाल का नाम है ला गणेशन। मुख्यमंत्री का नाम है एन बीरेन सिंह। राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और लोकसभा सीटों की संख्या है 2। इसके साथ ही साथ में ये फेमस पर्यटन स्थल जो कि अभी रिसेंट में देखो, ये एनटीपीसी का जो जनवरी में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था लोकटक लेक कहाँ है? मणिपुर में। सारू चिरू वाटरफॉल कहाँ है? ये भी मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के त्यौहार एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखना। एसएससी का भी जो एग्जाम चल रहा है उसमें भी ये पूछे गए थे। कूट त्यौहार, चिर ओबा त्यौहार, याओ संग, खुआडो पावी, गान नगाई, ये तो यूपी में भी एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रीय क्रेडिट कॉर्प्स यानी कि नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स एनसीसी जो है उसने 28 नवंबर को अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ बनाई है? आंसर हो जाएगा उन्होंने अपनी 73वीं वर्षगांठ बनाई है। ऑप्शन नंबर देखकर टिक कर देना। हाल ही में एनसीसी की 73वीं वर्षगांठ बनाई गई है। कब बनाई गई है? 28 नवंबर 2021 को। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखो, लिखा है कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स डे 28 नवंबर 2021 को मनाया गया है और इसकी 73वीं वर्षगांठ इस बार मनाई गई है। अच्छा, हर साल ये 28 नवंबर को नहीं मनाया जाता है। एनसीसी दिवस जो है ये हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है और इस बार नवंबर का चौथा रविवार 28 तारीख को था, तो इस वजह से 28 तारीख को मनाया गया।
अब यहाँ पर देखो एनसीसी के बारे में कुछ चीज़ें समझ लो। इस समय एनसीसी के महानिदेशक का नाम है जनरल गुरबीर पाल सिंह। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि इसी से रिलेटेड है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को मनाते हैं। एयर फोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जाता है। बीएसएफ डे 1 दिसंबर को। सीआईएसएफ डे 10 मार्च को मनाते हैं। आईटीबीपी डे 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इतने सारे नाम एक जगह आपको बहुत कम चैनल दिखाएंगे। सारी चीज़ें निचोड़ कर आपको दे दी हैं। बस अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तो मज़ा आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्लास करवाता रहूँगा। क्वेश्चन है कि देश का सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा देश का जो सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र है उसको लेह में स्थापित किया गया है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इस समय इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है मृत्युंजय मोहापात्रा। इस पीडीएफ में दोस्तों पूरे वर्ष के क्वेश्चंस का मिश्रण है। इसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा निचोड़ पीडीएफ है ये आपके लिए। क्वेश्चन बनेगा किस देश के आर्टिफिशियल सन जिसका नाम है सार, इसमें के साइलेंट होता है, सार ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? तो आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। ये जो आर्टिफिशियल यानी कि नकली सूरज, असली सूरज हम सभी जानते हैं, एक नकली सूरज बनाया है साउथ कोरिया ने जिसका नाम उन्होंने रखा है KSTAR। इसको जब पढ़ेंगे तो के साइलेंट हो जाएगा, स्टार इसको बोलेंगे। और इसने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान टच कर लिया था। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा किस राज्य ने पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पॉलिनेटर पार्क है जो कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क है उत्तराखंड में बनाया गया है। लिखा है इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड के हल्द्वानी में ओपन किया गया है। दोस्तों आपको पता होगा गुजरात में एक नया एम्स खोला गया है। तो गुजरात में नया एम्स कहाँ पर खोला गया है? आंसर हो जाएगा गुजरात के राजकोट में बना है। नया एम्स बना है गुजरात के राजकोट में। वर्ष 2020 का तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सतीश व्यास को। ऑप्शन नंबर देखकर टिक कर देना। सतीश व्यास को वर्ष 2020 का तानसेन सम्मान प्रदान किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2020 विनोद कुमार यादव को दिया गया। किसको दिया गया है? विनोद कुमार यादव को दिया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA ने किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पहली बार भारत के लिए जो NBA ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है रणवीर सिंह को। ऑप्शन देकर टिक करना, रणवीर सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो इंपॉर्टेंट ना हो, सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे। अब देखो एक छोटी सी लिस्ट का रिवीजन भी कर लेते हैं। इसमें देखो एडिडास का एक अभियान चल रहा था जिसका नाम है स्टे इन प्ले। इसका ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू को बनाया गया है। शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई है। इक्विटास बैंक के ब्रांड एम्बेसडर 2 लोग बनाए गए हैं, स्मृति मंधाना और रानी रामपाल, दोनों को बनाया गया है। इसके बाद में आता है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। किचन वेयर की एक कंपनी है जिसका नाम है वंडर सेफ। इसका ब्रांड एम्बेसडर कृति सैनन को बनाया गया है। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, फिनो पेमेंट बैंक, इसका ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। स्टील कंपनी जिसका नाम है गैलेंट ग्रुप, गैलेंट ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन को बनाया गया है।
इसके बाद में मोबाइल एक्सेसरीज बनाने वाली एक कंपनी है अम्ब्रेन। अम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर दिशा पाटनी को बनाया गया है। मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर मैग्नस कार्लसन को बनाया गया है। ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के लिए याद रखो। और दोस्तों एक बहुत बड़ा ऑफ़र आपको बता रहा हूँ, अगर आप हमारे वर्ष 2021 के जनवरी से लेकर नवंबर तक के पूरे पीडीएफ को लेना चाहते हैं मंथ वाइज, तो ये 250 रुपये का जो पीडीएफ है इस पर 100 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। मात्र 150 रुपये में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। रेलवे के लिए इससे बढ़िया पीडीएफ नहीं हो सकता, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, इस पीडीएफ को लेने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो लाइफ नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वर्ष 2021 के लिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रदान किया गया है। लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, लाइफ का फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसको ये अवार्ड दिया गया है। वर्ष 2021 के लिए डूरंड कप के 130वें संस्करण को किस टीम ने जीत लिया है? कितना जबरदस्त धांसू क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है। तो एफसी गोवा ने डूरंड कप फुटबॉल के 130वें संस्करण को जीत लिया है। वर्ष 2021 के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? आंसर हो जाएगा 2 लोगों को दिया गया है। इसके बाद में है अक्टूबर 2021 में रिलीज करे गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो सिंगापुर और जापान, ये दोनों ही देश पहले स्थान पर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही देश, इंडिया को इसमें 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन बनेगा वर्ष 2021 के लिए यीदान पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? आंसर हो जाएगा इरिक ए हानुसेक एंड डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। इन 2 लोगों को यीदान पुरस्कार दिया गया है, इरिक ए हानुसेक और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। ये दोनों का फोटो भी देख सकते हैं। चलिए याद करिएगा एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से। क्वेश्चन बनेगा कि चाइनालिसिस संस्थान के द्वारा रिलीज करे गए एक इंडेक्स जिसका नाम है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स यानी कि क्रिप्टो करेंसी को एडॉप्ट करने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इस मामले में दूसरे स्थान पर आया है। कौन से? दूसरे स्थान पर आया है। क्वेश्चन बनेगा मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ष 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो आंसर हो जाएगा वैक्सीन शब्द को पूरे वर्ष 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा ब्रिक्स फिल्म समारोह पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि किसे इंडिया अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के लिए 2021 का सम्मान दिया गया है? तो एनडीटीवी और द वीक, इन 2 लोगों को इसके लिए चुना गया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ विश्व। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों देखो गड़बड़ हो गया, 2 क्वेश्चन एक में मिक्स हो गए हैं। इसमें हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम देखो क्या है, वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम है एंड इनइक्वालिटीज, एंड एड्स एंड इन पैंडेमिक, ये इसका थीम हो जाएगा। फिर उसके बाद में है, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो ऊपर क्वेश्चन छूट गया था कि दुनिया का पहला वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी कौन बनाने जा रहा है? तो साउथ कोरिया इसको बना रहा है, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर। क्वेश्चन बनेगा सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने
1 दिसंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसएफ ने अपनी स्थापना का 57वां दिवस मनाया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में किस राज्य ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो नागालैंड ने कॉल योर कॉप नाम से अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से किसने 2021 में 7वीं बार मेंस बैलोन डी'ओर पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी ने। किसने? लियोनेल मेसी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। लियोनेल मेसी ने, इसका फोटो भी आप लोग देखेंगे, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने बैलोन डी'ओर पुरस्कार जीता है 7वीं बार। इसके बाद में एक योजना है, किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना को शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा केरल। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य ने स्ट्रीट नाम से एक योजना को शुरू किया है। केरल के बारे में, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन, राज्यसभा सीटों की संख्या है 9, लोकसभा सीटों की संख्या है 33। अब केरल का तिरुवनंतपुरम शहर जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? एसएससी जीडी में दोस्तों पूछा गया था, बहुत बच्चे नहीं दे पाए थे आंसर। करामना नदी पर स्थित है। एक और क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था, पलक्कड़ जो है कौन सी नदी पर स्थित है? तो भारत पुजहा नदी पर स्थित है। पिछले साल कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? आंसर नहीं कर पाते हो, आंसर हो जाएगा कोझिकोड में स्थित है। बहुत बार ये क्वेश्चन देखा होगा, त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न बनेगा कि सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला शहर बना है जिसने कि पब्लिक कन्वेंस के लिए पहली बार रोपवे सर्विस को शुरू किया है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद में चूंकि बनारस ये उत्तर प्रदेश में आता है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री का नाम है आदित्यनाथ, राज्यसभा सीटों की संख्या है 31, लोकसभा सीट है 80 और स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ये सभी नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। देखो यूपी पीसीएस में पूछा गया था, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पार्वती पक्षी अभ्यारण्य, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, सरसई पक्षी अभ्यारण्य, ये सभी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की प्रमुख रैमसर साइट कौन कौन सी हैं? प्रमुख रैमसर साइट कौन कौन सी हैं यूपी की? तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख रैमसर साइट हैं नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आगरा मछली पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवर झील, सूर सरोवर और अपर गंगा रिवर, ये सभी उत्तर प्रदेश के रैमसर साइट हैं। इस समय भारत में रैमसर साइट की संख्या कितनी है? तो आंसर कर देना 46 है इस समय भारत में रैमसर साइट्स की संख्या। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने आंसर मतलब अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही वीडियोस और बनाता रहूँगा।